नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। ज़मीन की आईडी का कैसे पता लगाते हैं, यानी कि झारखंड के अंदर भी और उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐसी ज़मीन जिनका अल्पिन नंबर आपको पता होना चाहिए। अब ज़मीन के बारे में इस प्रकार की फ्रॉडबाजी नहीं हो सकती है कि आपको किसी के कागज़ दिखाए गए हैं या आपको कागज़ दिखाने के बाद और आपको ये नहीं बताया गया है कि ये किस व्यक्ति की ज़मीन है। ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कि आखिर इस ज़मीन का मालिक कौन है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे और जानकारी करेंगे कि अगर आपके पास भी इसी प्रकार की किसी भूमि को आप लेना चाह रहे हैं तो उसका पूरा रिकॉर्ड आप कैसे चेक कर पाएंगे। विस्तार से वीडियो को आपको बता दूं कि झारखंड ही हर ज़मीन का कोई भी, यानी कि झारखंड की जितनी भी ज़मीन है, उत्तर प्रदेश की जितनी भी ज़मीन है, उनका कोई ना कोई यूनिक आईडी नंबर यानी केंद्र ने राज्य सरकार को इस प्रकार का प्रस्ताव भेजा था। और आपको बता दूं कि हर ज़मीन प्लाट, यानी कि जो आपके पास कोई ज़मीन है उसका प्लाट है, यानी उसकी आईडी नंबर आपको मिलेगा और इसका नाम दिया गया है अल्पिन, यानी कि इस आईडी को अल्पिन कहा गया है। और ये यूनिक आईडी यानी कि लैंड पर्सनल, यानी कि इसका जो पूरा नाम है लैंड यानी कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और इसके सहारे आप कहीं भी ऑनलाइन बैठे हुए अपनी भूमि को यानी कि उसकी पूरी जांच कर सकते हैं। ज़मीन के हर प्लाट, यानी कि आपके पास कोई ऐसी ज़मीन है, उसके हर प्लाट को यूनिक आईडी नंबर मिलेगा जिसका नाम दिया गया है अल्पिन, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। और अल्पिन लैंड यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसके सहारे से आप कहीं भी और ऑनलाइन बैठे ज़मीन की हर तरह के कानूनी पहलू की जाँच कर सकते हैं। पहले इस प्रकार का नंबर होता था, लेकिन वो खतौनी का नंबर होता था, खसरे का नंबर होता था। लेकिन खतौनी खसरे के नंबर से आप सिर्फ यही देख सकते थे कि ये ज़मीन किसकी और कितनी ज़मीन है और ये भूमि के ऊपर किसका नाम है। वहाँ पर जब आदेश चढ़ जाता था तो ही पता चलता था कि इस व्यक्ति ने इस भूमि को बेचा है। लेकिन खसरा नंबर, खतौनी नंबर से कभी भी ये नहीं पता चलता था कि इस भूमि को उस व्यक्ति ने बेच दिया है या उस भूमि के ऊपर उसने लोन ले रखा है। इस प्रकार की जानकारी नहीं मिलती थी। लेकिन अब इस प्रकार की जो प्रस्ताव केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को भेजा है कि आधार कार्ड से लिंक और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, ज़मीन हो, प्लाट हो, उसे एक अल्पिन नंबर दिया जाएगा और इसकी कानूनी पहलू की जांच भी आप इस अल्पिन नंबर से कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई भूमि ली है और आपको पता नहीं है इस व्यक्ति ने ये भूमि किसी को बेच रखी है या इसके पास ये भूमि कहाँ से आई, इस बात की जानकारी अल्पिन जैसे ही आप ऑनलाइन पर डालोगे तो उस पर पता चल जाएगा ये भूमि कहाँ से आई। या फिर अल्पिन से आप इस बात की जानकारी भी लगा सकते हैं कि इस भूमि के ऊपर किसी प्रकार का कोई विवाद तो नहीं है। भारत सरकार ने झारखंड और सरकार को इसका प्रस्ताव भी भेजा है और इसके बाद राजस्व यानी कि भूमि सुधार विभाग ने इस दिशा में पहल कदम शुरू भी कर दिया है। और आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के अंदर ये लास्ट दौर के चरण में है। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग ने प्रदेश के सभी आयुक्तों और उप आयुक्तों को इस प्रकार की जानकारी भेज दी है, उन्हें लेटर भी भेज दिया है और डिजिटल यानी कि आइडेंटिटी के बारे में भी राय मांगी है। इसके अलावा यानी कि GIS विशेषज्ञों की सलाह भी इस प्रकार के मैटर में यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने भी अल्पिन के बारे में ही सलाह दी है और कहा है कि इसके गहन अध्ययन के बाद राज्य सरकार ज़मीनों की यूनिक आईडी तैयार करने के बाद यानी कार्य योजना तैयार करेगी। अल्पिन से ज़मीन से संबंधित हर प्रकार के फर्जीवाड़े को बिल्कुल रोका जा सकता है, यानी बेनामी ज़मीन जैसे कि चीज़ इतिहास में दफन हो गई हो वह सरकारी ज़मीनों के अतिक्रमण या फिर खरीद बिक्री पर रोक लगा सकते हैं। सरकार को किसी भी यानी परियोजना के लिए यानी कि ज़मीन का जो अधिग्रहण है उसके समय मुआवजा देने में के समय जो घोटाले होते हैं उनकी आशंका रहती है। और इस अल्पिन के आ जाने के बाद ये अल्पिन एक आईडी होगी जो प्रत्येक किसान को जिसके पास जो प्रॉपर्टी है उसे इस प्रकार का अल्पिन नंबर मिल जाएगा। और अल्पिन नंबर मिलने के बाद आपकी भूमि के साथ आपका या फिर जब आपकी भूमि यानी कि अधिग्रहण होती है तो उसमें आपको मुआवजे को लेकर घोटालेबाजी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से के घोटाले से बचने के लिए आपको इस अल्पिन की मदद से पूरी जानकारी मिलती रहेगी। तो आज मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है कि सरकार इस प्रकार का एक अल्पिन उन लोगों को देने के लिए जा रही है जिन लोगों के पास इस प्रकार की संपत्ति है। आपका भी कोई इसी प्रकार का सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख दें। अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लेकिन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।